नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हंगामा मचा है समाजवादी परिवार के भीतर में, और हंगामा इस तरीके से है कि चचा भतीजे बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। और इन सब के बीच अब इंतजार इसी बात का है कि नेताजी निर्णय क्या लेते हैं। और इस निर्णय के मद्देनजर हर की नजर इसी बात को लेकर है, क्या वाकई पार्टी टूटेगी या वाकई समाजवादी पार्टी के भीतर मुलायम सिंह फिर अपने तरीके से स्थितियों को सुलझा लेंगे। सैफई में कुछ देर पहले तक शिवपाल यादव थे और कुछ मिनट पहले वो वहां से रवाना हुए हैं लखनऊ के लिए। हेलीकॉप्टर से लखनऊ जा रहे हैं। उनका वहां जाकर मुलाकात करेंगे और मुलाकात, ये बातचीत सुनी जाए जरा पहले क्या कहा गया, क्योंकि जो नारे लग रहे थे सैफई में उसमें हमारे संवाददाता अनुज वहां पर मौजूद थे। और जिस तरीके से नारों में बार बार कह रहा था, चाचा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, चाचा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, यानी एक संकेत है कहीं ना कहीं लखनऊ और सैफई के बीच की दूरी जो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सैफई न सिर्फ कर्मस्थली जन्मस्थली बल्कि शुरुआती राजनीति खुद शिवपाल ने यहीं से शुरू की थी। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि मुलायम सिंह परिवार या मुलायम सिंह का कुनबा जो है उसकी पहचान ही यही रही है। हम आपको जरा सुनाते हैं किस रंगत में समूचा सैफई आज सुबह से नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल जैसे ही घर से बाहर निकले नारों की गूंज उठ पड़ी। इस समय हम सैफई में मौजूद है, जहां शिवपाल यादव जो है अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से समर्थकों का हुजूम जो है वो यहां पर इकट्ठा हुआ है। जिस तरीके से ये एपिसोड हुआ, जिस तरीके से शिवपाल यादव जी से अहम पद ले लिए गए, उसके बाद कल रात से ही जैसे समर्थकों को ये बात पता चली, समर्थकों की जो भीड़ है वो घर के बाहर इकट्ठा होने लगी थी। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम समर्थक जो हैं वो मौजूद हैं। शिवपाल यादव से बार बार यही कह रहे हैं कि आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और तमाम संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शिवपाल यादव अपने तमाम समर्थकों से मिल रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल जी से अहम पद ले लिए, उसके बाद से ही नाराजगी देखने को मिली थी। और कल से ही शिवपाल यादव जो है किसी से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो आए हैं, मिल रहे हैं, समर्थकों से बात कर रहे हैं, और तमाम संख्या में समर्थक जो है शिवपाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। शिवपाल जी, क्या रणनीति होगी आगे की? आप आगे क्या कदम उठाएंगे? भले जो नेताजी का आदेश है उसको निर्वाह करेंगे। नहीं, जिस तरीके से रिश्तों के बीच तलखी सामने आई, उसके बाद अब आगे का आपका कदम क्या होगा? क्या आप लखनऊ जा रहे हैं? पार्टी संगठन का काम देखेंगे। लखनऊ आप जा रहे हैं? लखनऊ जाके ये बात सामने आ रही है कि आप इस्तीफा देंगे, कुछ ऐसी बात भी है? अब नेताजी से बात करेंगे, जाहिर सी बात है, शिवपाल जी का साफ तौर यही कहना है कि वो नेताजी से बात करेंगे, लखनऊ जा रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। कैमरामैन किशन कुमार के साथ अनुज मिश्रा, सैफई आज तक। तो नेताजी से बातचीत होगी। नेताजी लखनऊ में हैं, अखिलेश यादव जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह भी लखनऊ में है, और इन सब के बीच जिस तरीके से और जिस तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़े हैं वो चौंकाने वाले जरूर है। क्योंकि याद कीजिए तो 2012 जब चुनाव हो रहे थे उससे चंद हफ्तों पहले ही मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था समाजवादी पार्टी का, और अब जब दोबारा 2017 में चुनाव के मद्देनजर उल्टी गिनती एक लिहाज से शुरू हो चली है, तो अब प्रदेश अध्यक्ष बदलकर शिवपाल यादव को बना दिया गया। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। ये लगातार कल रात से जब उनके तमाम मंत्रालय छीने गए तब से ये बात निकल कर आई। उसकी वजह मंत्रियों को निकाला जाना, चीफ सेक्रेटरी का बदला जाना, बहुत सारे सवाल हैं। आइए पहले एक रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको, जिसके जरिए समझ पाएंगे कि कौन सी बिसात समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही है।
मुलायम परिवार में महाभारत। कुनबे में छिड़ी आर पार की जंग। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में बढ़ी तकरार। समाजवादी परिवार में वर्चस्व की जंग। समाजवादी पार्टी में अंदर खाने चल रही चाचा भतीजे की लड़ाई अब सतह पर आ गई। बंद कमरों का मनमुटाव अब खुले में खेला जाने लगा। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव हार जीत के मूड में हैं, तो चाचा शिवपाल यादव भी सीधे भिड़ंत को तैयार। हालात का अंदाजा इसी से लगाइए कि सीएम अखिलेश ने शिवपाल यादव के बतौर मंत्री पर कतर दिए। एक झटके में शिवपाल से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और राजस्व विभाग समेत 8 विभाग छीन लिए। भतीजे के इस कदम से शिवपाल इस कदर आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में टिके मुलायम ने आनन फानन में दखल दिया और शिवपाल को इस्तीफा न देने के लिए मनाया। अब लखनऊ में मुलायम, कुनबे और पार्टी के बड़े नेताओं की आज बैठक होनी है। पिछले 48 घंटे में अचानक समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की महाभारत सामने आने लगी। हर फैसले के पीछे शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तकरार दिखी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कुनबे का मनमुटाव कैसे बाहर आया। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे, जगह लखनऊ, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। अखिलेश ने अचानक सूबे के मुख्य सचिव पद से दीपक सिंघल को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया, यानी उन्हें कोई और पद भी नहीं दिया गया। नए मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने फौरन पदभार भी ग्रहण कर लिया। दीपक सिंघल शिवपाल यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं और 1 महीने पहले ही अखिलेश यादव के न चाहते हुए भी उन्हें मुख्य सचिव बनाना पड़ा था। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। इटावा के दौरे पर गए शिवपाल ने सधी प्रतिक्रिया दी। कहा, ये तो सीएम का विशेषाधिकार है, पर समझने वाले समझ गए कि चेहरे के भाव जुबान से निकले शब्द के साथ नहीं जा रहे थे। देखिए, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, किसको मंत्रिमंडल में रखें, किससे काम लें, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। किस अधिकारी को रखें, किससे काम लें, तो ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। और किससे सलाह लें, ये भी अधिकार है मुख्यमंत्री का। तो हम मुख्यमंत्री जिससे चाहें उससे राय ले सकते हैं। जगह दिल्ली, मंगलवार रात करीब 8 बजे, मुलायम सिंह यादव का निवास। मुख्य सचिव को चलता करने के 6 घंटे बाद दिल्ली से निकला फरमान लखनऊ की सियासी हलचल को तेज कर गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान बेटे अखिलेश यादव से लेकर अपने छोटे भाई शिवपाल यादव की झोली में डाल दी गई। आदेश पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव का था और इसे जारी करने वाले महासचिव रामगोपाल यादव। शिवपाल यादव के नाम 2 वाक्यों का एक पत्र लिखकर ये सूचना दी। पत्र की कॉपी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजी गई। जगह लखनऊ, मंगलवार रात करीब 9 बजे, मुख्यमंत्री अखिलेश का सरकारी निवास। दिल्ली से उड़ी चिट्ठी लखनऊ में गिरते ही मुख्यमंत्री अखिलेश ने अगली चाल चल दी। चाचा शिवपाल से 8 अहम मंत्रालय छीन लिए। अखिलेश ने शिवपाल से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, राजस्व विभाग समेत 8 विभाग वापस ले लिए। शिवपाल के पास अब समाज कल्याण विभाग ही है। अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी अपने पास ही रखी है। 48 घंटे की इस उठापटक से 2 बातें साफ हो गई। पहला ये कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं, और दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश के हर फैसले में उनके साथ खड़े नहीं दिखते, यानी पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई है। अखिलेश इस पर अपना अधिकार मानते हैं तो चाचा शिवपाल नेताजी के अलावा किसी और की सुनने के मूड में नहीं। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।
क्या कह रहे हैं शिवपाल, पहले चलते हैं उन्हीं को सुनने। चलिए, ये आवाज जारी होती है, तब तक तस्वीर देखिए और सीधे हम पहले लखनऊ चलते हैं। बालकृष्ण इस वक्त हमारे साथ है। बालकृष्ण, अच्छा आवाज भी आ गई। तो हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और जो हमने 4 साल में जो हमारी सरकार ने हमने जो भी काम किए वो जनता के बीच में और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। और जो भी आगे नेताजी जो भी निर्णय लेंगे वो हम नेताजी के साथ हैं और बखूबी संगठन का काम देखेंगे और जनता के बीच रहेंगे। और फिर अब तो चुनाव है नजदीक, चुनाव में जाना है तो निश्चित उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। नहीं, नेताजी के साथ है या पार्टी के साथ है? सरकार के साथ? समाजवादी पार्टी और नेताजी। उत्तर प्रदेश में जो अगला चुनाव होगा विधानसभा का, वो किसकी अगुवाई में होना चाहिए? तुम्हारी। हम तो नेता नहीं है। तुम तो बहुत बड़े नेता, पत्रकार रहते तो ठीक है। शिवपाल जी, पत्रकार ये नहीं। जो जा रहा है, इससे क्या मैसेज आप महसूस कर रहे हैं जनता के बीच में? 3 दिन से कभी चीफ सेक्रेटरी को हटाना, कभी गायत्री प्रजापति को हटाना, राजकिशोर सिंह को हटाना और फिर शिवपाल सिंह जैसे नेता के तमाम मंत्रालय छीन लेना। अब ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है? मुख्यमंत्री का अधिकार है। जैसे संगठन का काम और ये सब, और सबसे ऊपर देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जैसे संगठन में अब उन्होंने जैसे काम हमें दिया है, जिम्मेदारी दी है, और उसी तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कैसे मंत्रिमंडल में रखे, किस अधिकारी को रखे, कैसे सलाह ले, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। रात में ऐसी खबरें चल रही थी कि आप जो मंत्रालय जो आपके बचे हैं उससे भी इस्तीफा देने जा रहे हैं कल, आज मतलब। अब हम नेताजी से बात करेंगे और नेताजी से बात करने के बाद कोई भी निर्णय लेंगे। उसके बाद निर्णय लेंगे। नेताजी से तो आपकी बात सुबह हुई? हाँ, बात हुई है और फिर अब दिल्ली जाके बात करेंगे जाकर। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं? अब जाएंगे, अब अभी देख लेते हैं। अब आपने कहा यहीं रहो तो यहीं रहते हैं, उसके बाद फिर यहीं अभी रहते हैं और फिर देखेंगे। फिर अगर नेताजी जहाँ भी होंगे, लखनऊ होंगे तो लखनऊ, दिल्ली होंगे तो दिल्ली। माने इस्तीफे की कोई बात नहीं है? इस्तीफा देंगे मतलब क्या ऐसा कुछ चल रहा है? अब नेताजी से बात करने के बाद कोई फैसला लेंगे। शिवपाल जी, नेताजी ने भी कहा कि प्रजापति को और राजकिशोर सिंह को हटाया गया तो मुझे मीडिया से ही पता चला, मुझसे नहीं पूछा। तो ये तो मैंने कहा ही कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री जिससे भी सलाह लेना चाहे, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है? जनता के लिए क्या संदेश? जनता को ये लग रहा है कि ठीक ठाक नहीं चल रही पार्टी, जनता के लिए क्या संदेश? देखिए, संगठन का काम बिल्कुल ठीक चलेगा। सभी संगठन के जितने भी प्रकोष्ठ हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी हमारा संगठन है, अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सभी की मीटिंग करेंगे और सभी को जिम्मेदारी देंगे और जिम्मेदारी सब अपने अपने जिम्मेदारी सब निभाएंगे। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं जिलों में परिवर्तन की आवश्यकता है? प्रदेश में कुछ ऐसा आप तो रोज जनता से जुड़ रहे जिलों में जाते हैं। जहाँ भी परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन भी होगा और जो भी उपेक्षित लोग रहे हैं और जो काम कर सकते हैं संगठन का, उनको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। नेताजी, आपने एक बड़ी लड़ाई छेड़ी कि अवैध कब्जे जमीनों पर शराब का कारोबार, उसमें जब से आपने ये छेड़ा तो उसमें ये सब हो रहा जो दिख रहा है, या उसके अलावा जमीनों से कब्जे हटे वो सब हुआ? देखिए, मैंने अभियान चलाया था, 1 महीने का अभियान चलाया है। जो भी कब्जे हैं, जो भी अवैध धंधे हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और इस पर तो मैं बेईमानी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार, अवैध धंधे, बिना मतलब किसी को परेशान करना, ये इसका तो हमने हमेशा विरोध किया है और करेंगे।
बस जनता की सेवा करें, एक मंत्री जी आ रही थी, जनता की सेवा करें। जो सही काम है वो जनता का होना चाहिए। कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मंत्री जी एक बात आ रही थी सामने कि आपके बेटे और पत्नी ने भी इस्तीफा दे दिया है, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये रात से रिपोर्ट आ रही है। चलिए अब वो तो नेताजी से जब भी जो भी होगा निर्णय, उसके बाद कोई फैसला होगा। नहीं भाई, जब कोई परिवर्तन हुआ जो आपने 1 महीने से या 6 महीने से वो अभियान चलाया आपने, उसमें तो उससे राहत मिली है। नजर नहीं आ देखिए क्या शराब कहीं बंद हुई हो, कहीं जुआ सट्टा बंद हुआ या अवैध कब्जे बंद हुए क्या? देखिए कई जगह पकड़े भी गए हैं। अवैध धंधे करने वाले जो भी काम कर रहे थे वो भी पकड़े गए, और जो कब्जे थे वो भी रोके, और उस पर कार्रवाई चल भी रही थी, जांच भी हो रही थी। और जो कब्जे करने वाले हैं वो डरे हुए भी हैं, ऐसा नहीं डरे हुए भी हैं। और जो कब्जे हो रहे थे वो रुक गए कब्जे हैं। अब कार्रवाई हो, अगर मैंने तो कहा कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी माफिया हो, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, अब भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है बगैर नेताजी के और आपके पूछ के, तो आप उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए मुख्यमंत्री का मैंने बोल चुका हूँ, अधिकार है। सहमत कितना? देखिए ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। अब तुम कहोगे वो थोड़े हम कहेंगे। चलिए अब वो नेताजी जो फैसला लेंगे, बातचीत होगी सब। अब जो है पार्टी का और ये जो भी है वो सब कार्रवाई होंगी जो भी। आपको ये नहीं लगता कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी और सरकार के बीच में करा रहे? जी सर। देखिए वो तो जिम्मेदारी हमारी है और लोगों की जिम्मेदारी है। कौन बहका लेगा? अब मुझे कौन बहका लेगा? निर्णय तो मुझे लेना, नेताजी को लेना, मुख्यमंत्री को लेना, सबको लेना। जो जिम्मेदार पदों पर होता है उनको निर्णय लेना है। उनके बहकावे में किसी के आना भी नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे? उनका तो काम ही होता है, उनसे तो दूर रहना चाहिए। बहुत से दलाल होते हैं थानों में बैठते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। बहुत इधर की उधर करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। समझदारी तो वही होती है। सुधीर मिश्रा जी, नवभारत टाइम्स के। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। सब ठीक है, बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ, अब बस संगठन का काम देखेंगे। हाँ, पार्टी फिर बस फिर से खड़ी करेंगे। चलिए अब तो कोई भी जब कोई फैसला होगा नेताजी से बातचीत करके ही होगा। नेताजी से बात करेंगे, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कोई भी होगा, नेताजी का जो भी निर्देश होगा हम लोग सब लोग मिलकर बात करके उसका पालन करेंगे। ठीक। क्या कार्य रहेगा आपका? अब बता तो दिया, क्या बात पूछोगे? यहीं रहेंगे, जहाँ फिर नेताजी होंगे वहाँ जाएंगे। लखनऊ होंगे लखनऊ जाएंगे, दिल्ली होंगे दिल्ली जाएंगे। ये मानते हैं कि रिश्तों में कहीं न कहीं खटास आई है चाचा भतीजे? किसके में? चाचा भतीजे के। मुझे तो नहीं लग रहा है। उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। मेरा अधिकार है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। सब ठीक है। कई बार ये चीजें सामने आई, कई बार आप सामने आए, उन्होंने कहा सब कुछ सही चल रहा है। कई बार मुख्यमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक जो चीजें हुई, जो प्रकरण अब हुआ। अच्छा देखिए, मैं कई बार कहता हूँ, जो नेताजी का निर्देश होगा, नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। नेताजी जो फैसला लेंगे, नेताजी से बात करेंगे। हैं?
नेताजी के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी समाजवादी पार्टी, सभी जनता नेताजी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, फिर क्या। मंत्री जी, अब संगठन की जिम्मेदारी आप पे है, तो कौमी एकता दल फिर तुम अब बहुत बात हो गई। नहीं, कौमी एकता दल वो पूछ रहे, अब आप पे पावर भी आ गई। अब वो तो देखिए, नेताजी से बात हो चुकी, नेताजी ने तुम्हें वो टीवी पे भी आया, चैनल पे भी आया, सब पे आ चुका। आएगा मतलब कौमी दल आएगा। अब नेताजी से बात करके जो भी फैसला होगा, नेताजी से बात करके होगा। हाँ, चलो अब काहे बार अब कल पूछे ना, परसों पूछे ना, आज तो सैफई में शिवपाल यादव, लेकिन लखनऊ में बालकृष्ण। नेताजी कहां हैं? नेताजी इस समय दिल्ली में हैं प्रसून, और उम्मीद की जा रही है कि आज नेताजी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल और यादव दोनों लखनऊ पहुंचेंगे। यहां पर बैठक होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री का एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, जिसमें उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बारे में जो पूरा घमासान मचा हुआ है इसके बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन आपने देखा कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से शिवपाल यादव संगठन की बात कर रहे थे, नेताजी की बात कर रहे थे, इससे कहीं कोई शक नहीं बचा है कि वो इस्तीफा देंगे और संगठन का काम करेंगे। बार बार वो कह रहे थे कि संगठन का काम उनको देखना है, यानी वो इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि जब वो अब संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है, संगठन का कि वो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, तो अपने ढंग से काम करेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। चलिए बालकृष्ण, आपका लौटेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि दरअसल कई मैसेज निकल कर आए हैं सैफई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्वच्छ छवि समाजवादी पार्टी बनाने की दिशा में बढ़ना चाहती है। खुद शिवपाल उस दिशा में अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और अखिलेश खुद अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, इसको लेकर हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश हमारे साथ स्टूडियो में और शरद प्रधान लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा हम ब्रेक के बाद करेंगे।